आज मैंने सर्कल का टॉपिक लिया है। जो सर्कल है हमारा, आपके जो सामने सर्कल है, ये 2D फिगर है। सर्कल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे क्लास के लिए, चाहे हमारे जीवन में। तो सर्कल 2D फिगर में आता है। सर्कल जैसा आपको एक और चित्र दिखता है स्फीयर, वो होता है 3D फिगर। आपको सिंपल भाषा में समझाना हो मुझे कि इसको मैं सर्कल ले रहा हूँ, स्फीयर में क्या डिफरेंस है, तो मैं बोलूँगा कि सर्कल होता है 2D, इसकी 2 डायमेंशन हो, इसकी 2 लेंथ हो। 3D फिगर स्फीयर होता है, इसमें 3 डायमेंशन हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो। 3D और 2D में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ पर जोर देकर बोलूँ कि अंतर होता है, वो होता है वॉल्यूम का। 2D में आप वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, 3D में आप वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन आती है। जो हम बैंगल्स पहनते हैं, जो चूड़ी पहनते हैं, उसको आप बोलोगे कि सर्कल है। जो कड़ा होता है उसको आप क्या बोलोगे, सर्कल। बट वहीं पे आप जो फुटबॉल लोगे या क्रिकेट की जो बॉल लोगे आप, उसको बोलोगे वो 3D है, क्योंकि वो स्फीयर शेप में है। आज के जो आपके सामने जो चित्र मैंने लिया है वो है सर्कल का। जो सर्कल बनता है वो पॉइंट से मिलके बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सर्कल के मध्य में, मतलब बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। इसका नाम होता है सेंटर ऑफ सर्कल। यह सर्कल के बिल्कुल मध्य में होता है, इसलिए इसका नाम सेंटर ऑफ सर्कल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब ये सर्कल के बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल सेंटर में है, तो आपके दिमाग में भी बात आएगी ही कि इस सेंटर से अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, मैं लाइन सेगमेंट बोल रहा हूं, ना कि लाइन बोल रहा हूं। इस सेंटर से आप कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, इस सेंटर ऑफ सर्कल से किसी भी पॉइंट पे सर्कल के, तो इसको आप बोलेंगे रेडियस। जो रेडियस होता है वो इनफिनाइट आप ड्रॉ कर सकते हैं, और सबकी जो लेंथ होगी रेडियस की सेंटर ऑफ सर्कल से वो बिल्कुल बराबर होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी कि अगर मैं ये बोलूं कि आपको इसे समझाने के लिए थोड़ा सा अलग बनाता हूं, मैंने इसे ले लिया, ठीक है। मैंने बोला कि सेंटर हुआ, सेंटर ऑफ सर्कल हुआ, इसके मध्य से आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो किसी सर्कल के पॉइंट पे, वो कहला गई रेडियस। अब यहां से यहां तक मैंने बोला रेडियस, इसको भी आप बोलेंगे रेडियस। जब ये यहां से यहां तक क्या हुआ, रेडियस हुआ, तो ये भी क्या हुआ, रेडियस हुआ। अगर इन दोनों रेडियस को हम सीधी जोड़ दें, बिल्कुल एक सर्कल के पॉइंट से शुरू हो, सेंटर को जाए टच करते हुए, और दूसरे पॉइंट पे ऑफ सर्कल के पहुंच जाए, तो इस बिल्कुल सीधी रेखा को जो सेंटर ऑफ सर्कल से जा रही है, इसको बोलते हैं हम लोग डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा जो डायामीटर का निर्माण हुआ है, जो चाहे या डायामीटर जो बना है, वो बना है 1 रेडियस और 2 रेडियस। तो आप ये कह सकते हो कि भाई देखो, 1 रेडियस प्लस 2 रेडियस को हम पूरे को बोल रहे हैं, क्या यहां से यहां तक बोल रहे हैं, इसको हम डायामीटर। तो इसका क्या बोल सकते हो आप, 2r बराबर डायामीटर। मतलब कि जो डायामीटर होता है वो सम ऑफ 2 रेडियस के बराबर होता है। अगर आपको यहीं से रेडियस निकालना हो तो आप ये बोलोगे, r को यहीं रखिए और d अपॉन इस 2 को जो मल्टीप्लाई में इसमें जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा कि कैसे आप रेडियस निकालेंगे अगर आपके सामने डायमीटर दिया हो तब। हमें पता है डायमीटर दिया होगा तो उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे तो वो निकल जाएगा रेडियस। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां तक रेडियस, ये सबसे बड़ी रेखा डायमीटर। आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि बस यही डायमीटर नहीं है, कोई भी लाइन अगर आप यहां से लेके यहां भी लेते हो तो भी ये डायमीटर हुआ, यहां से आप यहां तक लोगे तो भी ये डायमीटर हुआ, बस ये सेंटर से होके जानी चाहिए, तो ये सब कहलाएगी डायमीटर। नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कोई यहां पे बिंदु है, कोई पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट से सर्कल का बना है, अगर यहां से मैं यहां तक लाइन ड्रॉ कर दूं
सीधी, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे कॉर्ड, क्या बोलोगे? कॉर्ड। ये क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। इंपॉर्टेंट ये भी है जो कॉर्ड होता है सी सर्कल का, उसमें जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उस सर्कल की, उसको बोलते हैं डायमीटर कॉर्ड। देखिए ये कॉर्ड हुआ, आप इसको भी मैं ड्रॉ करूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉर्ड बोलूंगा। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होगी? जो बिल्कुल सेंटर से होते हुए जाए। तो सबसे बड़ी जो डायमीटर होती है ना, ये डायमीटर, चाहिए डायमीटर, इसको बोलते हैं सबसे बड़ी कॉर्ड। अब थोड़ा और आगे बढ़े हम जानने के लिए। कैसे आएगा बैक, कैसे जा रहा है, ठीक है। अब आता है बात हमारी कि ये रेडियस हुआ, जो बिल्कुल सेंटर से होते हुए क्रॉस करे उसको बोलते हैं डायमीटर। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा गिरे, कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है? डायमीटर कॉर्ड। अब ये समझिए आप, जो चौथी चीज है कि अगर ये बिंदु हो गया और यहां से मैं यहां तक बात करूं कि भाई अगर सर्कल के बस इस पोर्शन को क्या बोले, इतने पार्ट को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे आप आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। आर्क में आपको दो मिलेंगे, एक मेजर आर्क, एक माइनर आर्क। तो छोटा वाला कट होगा, पोर्शन होगा सर्कमफ्रेंस का, उसे बोलेंगे माइनर, बड़े वाले को मेजर आर्क, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज निकल के आएगा आपको, जैसे मान लीजिए कि एक रेखा है और इसको स्पर्श करते हुए, इसको टच करते हुए से निकल जाए, तो जहां पे ये स्पर्श करेगी, जिस भाई किसी पॉइंट से मिलकर बनाया, तो जिस भी पॉइंट को टच करेगी, जिस भी पॉइंट को, जैसे मैंने समझाना आपको अच्छे से, तो मैं ऐसे समझाऊंगा। देखिए कि मान लो कि ये सर्कल हुआ, ठीक है, और यहां से एक लाइन ऐसे निकल गई लाइन है भाई, तो और ये एक पॉइंट को टच करते हुए निकल गई। इसको बोलेंगे, इस पूरी लाइन को बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। टेंजेंट मतलब ये होता है कि एक ऐसी रेखा जो सीधा जाते हुए सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे और टच करते हुए निकल जाए। टेंजेंट टच करने के साथ साथ जो सेंटर ऑफ सर्कल है, यहां से कोई भी आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है टेंजेंट पॉइंट पे, तो यहां पे जो कोण बनता है ये भी 90 डिग्री का बनता है। आपको ये दिमाग में आना ही चाहिए, 90 का ये कोण बनाएगा। टेंजेंट कहीं भी क्रॉस करे 90 डिग्री का एंगल वो फॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो चीज है कि अगर मानिए कि कोई रेखा है और इसको कट करते हुए निकल जाए, टेंजेंट क्या था कि एक बिंदु को टच करते हुए पॉइंट को निकल जा रहा था। ये रेखा काटते हुए दूसरे पॉइंट्स कटते हुए वो बाहर निकल जा रही है, इसको बोलेंगे सेकंड। क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। सेकंड क्या होता है कि ऐसी कोई रेखा जो सर्कल को के अंदर घुसे और दूसरे पॉइंट से टच करते हुए कटते हुए उसको निकल जाए, इसको बोलेंगे सेकंड। इनके अलावा आपको और चीज जानना है सर्कल के बारे में, तो जैसे मैंने ये ले लिया, यहां पे एक सर्कल लिया, इनको मैं हटा देता हूं, इसका काम नहीं है, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। चलिए ये ले लिया सर्कल हमने। अब इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या हुआ? सेंटर ऑफ सर्कल हुआ। अब इस सेंटर से अगर मान लो मैं एक यहां पे लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां पे ऐसे कर रहा हूं, तो इस पोर्शन को, जो ये पोर्शन आ रहा है ना, जो लाइन जा रही है टच करते हुए, जो ये जो एरिया बन रहा है, इसको आप बोलोगे सेक्टर। क्या बोलोगे? सेक्टर बोलोगे आप, इसको बोलोगे सेक्टर। इसमें सेगमेंट भी होता है। सेगमेंट क्या होता है? मान लीजिए ये सब पोर्शन है और ये जो पोर्शन लगा हुआ है ये वाला है, इसको बोलोगे आप सेगमेंट। क्या बोलोगे? सेगमेंट बोलोगे। सेक्टर क्या है और सेगमेंट में अंतर क्या है? सेक्टर टच करते हुए आएगा, एरिया कवर करेगा। सेगमेंट
कोई भी इस पार्ट को, मतलब कहीं भी जो पार्ट है ये वाला मान लो, आप इसी को ले लो, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक। इस सर्कल में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बट आज जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये सब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना चाहिए था। जब इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आप, मैं इससे और आगे बढ़ा रहा हूँ आपको, देखिए जब और थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आप एक चीज़ और समझेंगे कि ये सर्कल हुआ, सर्कल के इस पूरे बाउंड्री को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। आप किसी और शेप को लोगे 2D का तो वहां बोलते हो पेरीमीटर, उसकी बाउंड्री क्या बोलते हो आप, पेरीमीटर निकालते हो। यहां पे क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे सरकमफ्रेंस। सर्कल में हम दो चीज निकालते हैं, दो चीज फाइंड करते हैं जो बेसिक है, एक होता है सरकमफ्रेंस और एक निकालते हो आप एरिया। क्या निकालते हो, एरिया निकालते हो आप। एक और चीज आप सुनते होगे, मान लो मैंने सेक्टर क्या किया, सर्कल का मैंने आधा कर दिया, क्या किया मैंने, इसको आधा कट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेमी सर्कल। क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। पूरा हुआ सर्कल, इसका आधे पार्ट को बोलोगे आप सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल। एक निकालोगे आप सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब कितने ये लंबा, ये क्या है इसका जो ये बना है, इसका बाउंड्री कितनी बड़ी है, इसको बोलोगे आप सरकमफ्रेंस निकालोगे। सरकमफ्रेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, इसको आप बताओगे तो मैं इसको और प्रूव कर दूंगा कैसे ये आया। इसका निकालना आप बोलोगे 2πr। क्या बोलोगे, 2πr। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो πd, बट ऐसा हम लिखते नहीं है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 2πr, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए पाई तो ऐसे ही रहेगा, डी को क्या लिख सकते हो आप 2r, इन दोनों बीच में क्या है गुणा, तो क्या लिखोगे 2πr। समझ आ रहा आपको, 2πr हो गया। एरिया जब निकालोगे, एरिया क्या होता है, ये क्षेत्रफल जो इसकी ये जो है पूरा अंदर वाला, इसको बोलोगे आप एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr², मतलब पाई इंटू r, आर का स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। इसमें जब थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे आप, इसके और जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में जानेंगे आप। ये इसका बेसिक पॉइंट था जो आपको जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।